हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। दोस्तों, आज हम इनर जॉइन के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। इससे पहले हमने लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम देखते हैं कि हम पीएचपी और माई स्कूल में कैसे इनर जॉइन यूज कर सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, ताकि आपको राइट जॉइन के बारे में, सॉरी, इनर जॉइन के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। तो इनर ज्वाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में क्या होता था। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन के जो टेबल के जो जितने भी डाटा हैं वो सारे शो होते हैं। लेकिन राइट के जो टेबल के जो डाटा होते हैं वही कॉलम के डाटा, वही डाटा शो होते हैं जिसका आईडी लेफ्ट टेबल की जो प्राइमरी आईडी से है वो मैच करता है। अगर नहीं करता है तो वहाँ पे ब्लैंक डाटा शो होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, राइट जॉइन में क्या होता है, राइट जॉइन में राइट टेबल के सारे डाटा शो होते हैं और लेफ्ट टेबल के वही डाटा शो होते हैं जो कि मैच करते हैं। अगर नहीं करता है तो वहाँ ब्लैंक शो होता है। ठीक है। अब आते हैं, आज बताने जा रहा हूँ इनर जॉइन। तो इनर जॉइन में क्या होता है दोस्तों, इनर जॉइन में बेसिकली वो डाटा शो होते हैं जो कि दोनों में मैच करते हैं। मतलब कि लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों टेबल्स में जो डाटा मैच करते हैं वो हमारा शो होता है। तो चलते हैं एक इमेज के थ्रू, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा इमेज है जिसमें आप देख रहे हो, ये जो हमारा है वो लेफ्ट टेबल है, ये हमारा राइट टेबल है। और ये जो पार्ट जो आपका रेड में दिख रहा है वो हमारा दोनों में कॉमन पार्ट है। यानी कि ये पार्ट जो हुआ हमारा वो इनर पार्ट हुआ। ठीक है। तो जैसे कि उसी तरह हमारा माई स्कूल में क्या होता है, टेबल हमारा है, दो टेबल हमारे पास, एक लेफ्ट टेबल है, एक ग्रीन का राइट टेबल है, मतलब दो टेबल हैं। तो जब हम दोनों को इनर ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे पास वो डाटा शो होता है जो हमारा जो रेड पार्ट है, यानी कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, इनर का जो पार्ट आ रहा है वो हमारा शो होता है इनर ज्वाइन में। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्यूरी की तरफ। तो आपको दिखा देता हूँ क्यूरी जो हमने बनाया है। एक सेकेंड। ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब हम अपने ज्वाइन, ये हमारा फाइल है। ठीक है। इसमें आपको पहले पता है कि कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन के लिए हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं। तो जैम में जो यूजर है, लोकल होस्ट तो हमारा सभी में होता है होस्ट, और यूजर आईडी जो होता है वो रूट होता है लोकल में, और पासवर्ड ब्लैंक होता है। डाटाबेस जो हमने बनाया है जो कि हमारे ट्यूटोरियल के नाम से है, तो ये हमने ट्यूटोरियल लिखा है। और माई स्कूल आई अंडर स्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, जिसमें हम होस्ट यूजर नेम पासवर्ड और डीबी पैरामीटर पास कराते हैं। और इसके द्वारा जो कनेक्शन बनता है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, कनेक्शन को मतलब ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आगे क्यूरी में काम आएगा, तो हम उसको एक कनेक्शन वेरिएबल में स्टोर कराते हैं सी यू डबल एन के। और यहाँ हम देखते हैं कि कनेक्शन हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो ये मैसेज शो करेगा और डाई कर देगा कनेक्शन को। ठीक है। अब यहाँ आता है, यहाँ पे क्यूरी आज जो लिखने जा रहे हैं, अब तक क्या था, लेफ्ट ज्वाइन के लिए था। अब हमारा जो क्यूरी होगा वो इनर ज्वाइन के लिए हो जाएगा। अब इनर ज्वाइन में क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल क्वेरी होता है सिलेक्ट कॉलम नेम। जैसे कॉलम नेम में जो जो हमें डाटा चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, एम्प्लॉय ईमेल आईडी, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, और दूसरा टेबल जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी एड्रेस और डिपार्टमेंट, ये हमारा हो गया। ठीक है। और तो हो गया सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट में क्या लिखते हैं, लेफ्ट ज्वाइन रहता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन में राइट ज्वाइन। लेकिन हमारा इनर ज्वाइन है तो बस हमारे बस यही चेंज होगा, यहाँ इनर लिख देंगे, बाकी सेम है ज्वाइन। और किस टेबल को ज्वाइन करना है वो है एम पी मेटा। ठीक है। ऑन किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉय की जो आईडी है और एम्प्लॉय मेटा की यूजर अंडर स्कोर आई डी है, इन दोनों को मैच करता है, तो हमें ज्वाइन करना है। अब इसके लिए ज्वाइन क्यूरी हमारा हो गया। अब इसको रन कराने के लिए हमारा माई स्क्वेल आई अंडर स्कोर क्यूरी फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम कनेक्शन को पहले ओपन करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पैरामीटर, मतलब दो पैरामीटर पास करते हैं बेसिकली, जिसमें वन जो पैरामीटर होता है फर्स्ट वो कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब ओपन करता है। और दूसरा जो होता है हमारा क्यूरी, मतलब जो हमारा ये क्यूरी स्ट्रिंग है वो पास होता है।
जब ये रन करता है तो इसका रिजल्ट जो होता है वो हम एक वेरिएबल रिजल्ट का बना रखे हैं, डॉलर अंडर स्कोर, सॉरी डॉलर रिजल्ट, इसमें स्टोर कर लिया है। अब इस रिजल्ट को शो कराने के लिए मैंने एक टेबल का यूज़ किया है। अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा HTML टेबल के बारे में पढ़ लें, अगर है तो आप समझ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने क्या, एक टेबल ओपन किया है, टेबल के बाद एक टी आर है, और टी आर के बाद एक टी एच, मतलब टी एच का होता है टेबल हेड, और टी आर मतलब टेबल का रो। तो टेबल हेड में हमने क्या क्या लिया है, कितने पॉइंट्स हैं, आईडी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एड्रेस और डिपार्टमेंट, ये हमारा टेबल का हेडर है। और इसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद मैंने टी आर को अपने बंद कर दिया, मतलब कि हेडर का जो रो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमारा रो जो होगा वो टेबल का डाटा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट में डाटा हुआ है उसको हम पहले फैच करेंगे। उसके लिए माई स्क्वल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एसोसिएट एरे के थ्रू हम कर रहे हैं। उसके फंक्शन में हम रिजल्ट का जो भी डाटा हमें यहाँ मिला है क्यूरी के थ्रू वो पास कराते हैं, वो किस फॉर्मेट में है वो यहाँ से फैच करके उसको एरे फॉर्मेट में निकाल लेंगे। तो चूंकि हमारे पास टेबल में एक कोई सिंगल डाटा है नहीं, मोर देन वन डाटा है, तो उसके लिए प्रिंट कराने के लिए हमें क्या होता है, वो एक लूप चलाना पड़ता है जिससे कि वन बाय वन सारे डाटा प्रिंट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, और वाइल लूप के अंदर फिर हम एक टेबल रो डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हमारे डाटा के लिए एक रो है। जब ऊपर तो हमारा ये था कि ये जो रो जनरेट हुआ तो वो टेबल हेडर के लिए सिर्फ था। अब ये डाटा के लिए एक टेबल रो के लिए ओपन करते हैं। उसके बाद टीडी मतलब टेबल डाटा, टेबल के डाटा में क्या क्या आ रहा है, पहला वो आ रहा है कॉलम में आईडी, दूसरे में फर्स्ट नेम, तीसरे लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे हमारा रो में वैल्यू शो हो रहा है उसमें से हम प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, रो प्रिंट यहाँ बंद कर दिया। अब यहाँ ओपन किया है, यहाँ बंद किया है। अब ये जो कोड है वो इस लूप के अंदर है, इसका मतलब ये कोड जो है बार बार रिपीट होंगे, ये डाटा जब तक ये लूप चलता रहेगा मतलब ट्रू होगा तब तक ये रिपीट होते रहेंगे और डाटा शो होगा। अब यहाँ पे देखो हमने वाइल लूप बंद कर दिया, वाइल लूप जैसे ही बंद किया उसके बाद हमने टेबल को भी बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा टेबल में डाटा कैसे प्रिंट कराते हैं ये चीज़ भी आपको कवर हो गया, और हमारा इनर जॉइन का क्वेरी भी कवर हो गया। अब इसके डाटा को अब देखते हैं शो करने के लिए। तो शो कराने के लिए हम यहाँ जाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारा डाटा शो हुआ है। वहाँ हमारे पास जो डाटा शो हो रहा है इनर जॉइन के थ्रू वो तीन डाटा हो रहा है, पहली आईडी 1, आईडी 3 और आईडी 4। अब हम डाटा बेस में एक बार देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये हमारा दोनों टेबल है, डाटाबेस है, और इसमें लोड होने में यहाँ देखिए ये जो हमारा डाटाबेस है, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के अंदर हमारा ये है एम्प्लॉय मेटा का, ईएमपी मेटा, जो उसका डाटा है, जिसमें आप देख रहे होंगे यूजर अंडर स्कोर आईडी जो होता है वो रेफरेंस की काम कर रहा है, जो कि रेफरेंस ले रहा है वो हमारे यूजर के जो, सॉरी, एम्प्लॉय का जो डाटा है, यानी कि एम्प्लॉय का जो टेबल है उसके डाटा को यहाँ एज ए रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं यूजर अंडर स्कोर आईडी में। तो एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से डाटा हैं, यूजर आईडी 1, 2, 3, 4, चार डाटा हमारे पास हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय मेटा में कौन कौन से डाटा हमारे पास हैं, उसमें है यूजर आईडी 1, यूजर आईडी 3, यूजर आईडी 4, यूजर आईडी 5। यानी कि दोनों में चार चार डाटा हैं, लेकिन जो हमें डाटा मिल रहा है इनर जॉइन के थ्रू वो सिर्फ तीन डाटा मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है अब इसको देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल में सबसे पहला कौन सा है, यूजर आईडी 1, जिसमें सारे डाटा हैं। अब एम्प्लॉय मेटा में चेक करते हैं, इसमें भी देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें 1 नंबर का डाटा है, यानी कि दोनों में मैच कर रहा है, तो 1 नंबर का डाटा हमें यहाँ पे, मतलब 1 आईडी का डाटा हमें यहाँ मिल गया। अब आते हैं दूसरे रो के लिए। दूसरा रो है जिसका यूजर आईडी क्या है, 2 है, और इसमें सारे डाटा हैं। यह है एम्प्लॉय टेबल में। अब देखते हैं एम्प्लॉय मेटा में है या नहीं है।
एम्प्लॉय मेटा में देखो, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर की यूजर आईडी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि दोनों में ये कॉमन नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आप यहाँ देखोगे तो 2 नंबर का कोई भी डाटा आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें तीसरे रो पे। तीसरे रो में हमारा जो यूजर आईडी है वो 3 है। 3 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें एम्प्लॉय टेबल में है। अब हम एम्प्लॉय मेटा की बात करें तो एम्प्लॉय मेटा में आप देख रहे हो 3 नंबर का डाटा है हमारे पास, 3 है। एससीओ मतलब डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, एड्रेस भी, सारी चीज़ें हैं, मतलब मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का डाटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में हमारा यूजर आईडी 4 है। 4 रो का अगर डाटा देखें तो 4 आईडी है। अब ये है एम्प्लॉय टेबल में। अब आते हैं एम्प्लॉय मेटा में। एम्प्लॉय मेटा में भी आप चेक करोगे तो 4 नंबर का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो यानी कि दोनों में ये भी मैच कर रहा है, तो हमारा 4 नंबर का रिकॉर्ड भी यहाँ पे शो हो गया। अब एम्प्लॉय में आईडी में देखते हैं तो हमारा 1 2 3 4 चारों रिकॉर्ड हमने चेक कर लिया। और एम्प्लॉय मेटा में आप चेक करोगे तो यहाँ देखो तो यहाँ पे एक आईडी और है 5, जो कि एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। एम्प्लॉय टेबल में 1 2 3 4 5 नंबर का कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एम्प्लॉय मेटा में हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 5 नंबर का भी डाटा है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। यानी कि दोनों में ये 5 नंबर का डाटा कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी 5 नंबर यूजर आईडी जिसकी भी है वो उसका भी डाटा यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इनर जॉइन में वही डाटा हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, शो हो रहा है, जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम आज लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन पहले ही हो गया कवर, और आज जो बचा हुआ था इनर जॉइन वो भी आज कवर हो गया। यानी कि जॉइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारा आज कवर अप हो गया, खत्म हो गया। आज से जॉइन खत्म। अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्रुप बाई के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम डाटा, जो टेबल का डाटा है उसको ग्रुप बाई करके हम गेट करते हैं। ठीक है, होप सो आपको ज्वाइन समझ में आया होगा। अगर आपको ज्वाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमारा ट्यूटोरियल की हमारी अपनी साइट है, जो कि है www.tutorialwebsite.com। यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे टॉपिक यानी कि आर्टिकल्स हैं जो एडवांस हैं, जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं अपने डेवलप, अगर आप एज ए डेवलपर हैं तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक हैं। जिसमें कि पहला है एक्सपोर्ट जीमेल कॉन्टैक्ट इन पीएचपी, मतलब कि हमारा जो जीमेल के कॉन्टैक्ट हैं, ईमेल आईडी जितने भी हमारे जीमेल में एसोसिएट हैं या ऐड हुए हैं, उनको हम कैसे पीएचपी स्क्रिप्ट के थ्रू एपीआई यूज करके हम अपने पीएचपी फंक्शन में या पीएचपी कोड, ये कर सकते हैं आप। जो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें सारे आपको जीमेल के डाटा सच चाहिए, जीमेल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो चाहिए, वो कैसे गेट कर सकते हैं। दूसरा है इंपोर्ट एक्सेल टू माई स्कूल डाटाबेस, मतलब कि आप देखते हुए काफ़ी सारे आपके पास कभी कभी क्या होता है, एक्सेल सीट में डाटा होती है, अब उस डाटा को आपको इंपोर्ट करना होता है माई स्कूल डाटाबेस में, तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हैं हमारे पास, तो आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो चाहिए, जैसे कभी अपलोड होता है तो आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही अपलोड हो, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही हमारे जो भी नया वीडियो अपडेट होगा वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज हमारा ज्वाइन ख़त्म हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते, सॉरी डिलीट कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।